गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के वर्मा जी क्लासेज में स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में राजस्थान की एग्जाम हो या ऑल इंडिया की एग्जाम हो, इनमें जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा साथियों। पूर्वी घाट पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर, जिसका विस्तार है पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिणी पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है पूर्वी घाट। यह 1800 किलोमीटर की लंबाई सतत लंबाई नहीं है पूर्वी घाट की, बल्कि यह अनियमित अनियमित लंबाई है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से बिल्कुल भिन्न है। पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है पूर्वी घाट। यह अधिक कटा छटा तथा पहाड़ियों के रूप में स्थित है साथियों। पूर्वी घाट क्या है? बिल्कुल कटा छटा तथा पहाड़ियों के रूप में स्थित है पूर्वी घाट। ओडिशा में ओडिशा में ओडिशा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोडा, वेलिकोडा नगारी तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी तथा वेलिंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं साथियों। ये पहाड़ियां ओडिशा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोडा, वेलिकोडा नगारी, तमिलनाडु में पंचमलाई की सेवराई, जवादी, पालनी तथा वेलिंगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये सभी पहाड़ियों को महानदी और गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों द्वारा अलग की गई है साथियों। ये पहाड़ियों को कृष्णा और गोदावरी ये सभी नदियों द्वारा अलग की जाती हैं साथियों। समुद्र तल से 400 से 500 फीट पठार के पास सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम कस्बे में स्थित है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के सलेम कस्बे में स्थित है। कौन सी पहाड़ियां? सेवराय पहाड़ियां। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कहाँ पर है? कौन सा है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारकांड। यारकांड पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में? सेवराय पहाड़ियों में। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। इन्हें पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट को पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। कितनी है ऊंचाई? 1680 मीटर। और महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी और प्रथम है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम और महेंद्रगिरी। आगे बढ़ेंगे। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट और पूर्वाद्री यानी पूर्वी घाट के बीच पठारी बाग कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री और पूर्वाद्री यानी पूर्वी घाट के बीच पठारी बाग कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करेंगे अब। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई है 1000 से 1300 मीटर। पश्चिमी घाट की ऊंचाई है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है साथियों। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में प्रमुख 4 दर्रे हैं जो उत्तर से दक्षिण में स्थित हैं, जैसे थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सैनकोटड़ा। यह पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। ये 4 दर्रे हैं प्रमुख घाट पश्चिमी घाट के
प्रमुख दर्रे हैं थालघाट, बोरघाट और पालघाट और सैनकोटड़ा। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। और दक्षिण में भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई है, जो अन्नाईमलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नाईमुड़ी चोटी। आगे बढ़ेंगे साथियों। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी है? सह्याद्री की औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में। जैसे उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। उत्तर में उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री। इसे 16 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता है या विभाजित करता है। 16 डिग्री चैनल 16 डिग्री चैनल उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कलसुबाई। कौन सा है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर? कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। कितनी है? 1646 मीटर कलसुबाई की ऊंचाई है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। कौन सा है? कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। कितनी है? सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख की ऊंचाई है 1892 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है पुष्पगिरी। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है पुष्पगिरी, जिसकी औसत ऊंचाई है 1714 मीटर। कितनी है? 1714 मीटर पुष्पगिरी की ऊंचाई है। आगे डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। डोडा बेटा पर्वत शिखर की ऊंचाई है 2637 मीटर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन बिंदु है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में मिलन बिंदु है। आगे बढ़ेंगे साथियों। इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट में, केरल के दक्षिणी पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी में अन्नाईमलाई पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? दक्षिणी पश्चिम में अन्नाईमलाई पर्वत के दक्षिण में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना साथियों।